दोस्तों, इस दुनिया में आत्मा का किरदार बड़ा अजीब है। वो आत्मा ही है जो कभी नहीं मरती। शरीर और आत्मा का एक बहुत ही मिला जुला ताल्लुक होता है। आत्मा का इतना महत्व है हमारे शरीर के लिए भी कि अगर शरीर से आत्मा अलग हो जाए तो शरीर बेजान हो जाता है और कुछ टाइम में ही शरीर खत्म हो जाता है। शरीर का अंत है लेकिन आत्मा का नहीं। इसी तरह कुछ लोगों की मौत जब सही तरीके से नहीं होती, कोई सुसाइड करता है, खुदकुशी करता है, कोई एक्सीडेंट में मर जाता है या फिर किसी को मार दिया जाता है, कोई बेमौत मरता है, तो उसकी आत्मा मुक्ति नहीं पाती और उसकी आत्मा यहीं पर हमेशा हमेशा के लिए रह जाती है और फिर वही भूत प्रेत बनती है और चुड़ैल। आज की हमारी स्टोरी भी इसी तरह की है। आज की हमारी स्टोरी एक आत्मा की है, एक ऐसी आत्मा जो उसके घर से कभी अलग नहीं हो पाई और खुदकुशी करने की वजह से वहीं पर भटकती रही। रात के तकरीबन 2 बजे शहर में चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। आसमान पर चांदनी रात को खूबसूरत बनाने की पूरी साजिश रूनुमा थी। आसमान पर जो चांदनी रात खूबसूरत बन रही थी वो देखने लायक मंजर था। गर्मी से निजात पाने के लिए छत पर एक लड़की अपने 6 माह के बच्चे को सीने से चिपकाए अनजान डर से गहरी नींद में सो रही थी। तभी अचानक उसे महसूस होता है कि मधुमक्खी की आवाज उसके कानों में गूंज रही है। वो करवट बदलकर फिर सो जाती है, मगर मधुमक्खी की आवाज उसे सोने नहीं देती। अचानक उसकी आंख खुलती है। सामने उसे मधुमक्खियों का एक झुंड एक डरावने इंसान के आकार में दिखाई देता है। वो चीख पड़ती है, छत की चिमनी से अपनी मां को आवाज लगाती है। 10 के दशक में शहरों में भी खाना चूल्हे पर ही बनता था। धुएं को बाहर निकालने के लिए छत पर चिमनियां बनी होती थी, जिन्हें धुआड़ी भी कहा जाता है। लड़की की चीख सुनकर तुरंत लड़की का सारा परिवार छत पर एकत्रित हो जाता है और डरावने इंसान के आकार वाले मधुमक्खियों का झुंड अचानक से वहां से तब तक गायब हो जाता है। लड़की की मां लड़की और उसके बच्चे को नीचे ले जाती है। लड़की बताती है उसके चाचा का भूत आया था मधुमक्खियों के झुंड में, वो उसे डरा रहा था। अभी कुछ दिन पहले ही परिवार में एक अधेड़ व्यक्ति ने फांसी लगाकर खुदकुशी की थी। अभी उसे मरे साल भर भी नहीं हुआ था। सभी को लगा हो सकता है लड़की अपने चाचा की मौत का सदमा भूल नहीं पाई हो और उसे ऐसा भ्रम हो गया हो कि मधुमक्खियों के झुंड में चाचा ही रहे होंगे। सबने बात को आया गया कर दिया और लड़की का मात्र अंधविश्वास समझकर उसे रफा दफा कर दिया। यानी कि उसके घर वालों ने ही उसकी बात पर यकीन नहीं किया। घर वालों ने यह भी नहीं सोचा कि कभी यह बात सच निकली तो हमारे परिवार पर, हमारे खानदान पर कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा है ये कोई नहीं जानता था। दोपहर का वक्त, गर्मी के दिन, वही लड़की अपने बच्चे को प्यार से पुचकार रही थी कि तभी उसका बच्चा किसी और तरफ देखकर मुस्कुराता है और फिर अचानक रोने लगता है। तभी कमरे में किसी अनजान शख्स की उपस्थिति का एहसास होने लगता है। डर से लड़की के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो अपने बच्चे को सीने से लगा लेती है। एक माँ है ना, अपने बच्चे की अपने से ज्यादा परवाह रखती है। उसी तरह ये लड़की भी अपने बच्चे को सीने से लगाकर उस कमरे से निकल जाती है कि तभी पीछे से अनजान साया आता हुआ महसूस होता है और लड़की के सामने आकर खड़ा हो जाता है। वो लड़की के बच्चे को बड़े गौर से देखता है और उसे छूने की नाकाम कोशिशें भी करता है। तभी लड़की वहां से दौड़ लगा देती है और अपने परिवार वालों के पास चीखती हुई पहुंच जाती है और कमरे में हुए वाकये का अपने परिवार वालों से जिक्र करती है। सभी को लगता है हो ना हो कुछ बात तो अब जरूर है, मगर इस बात के खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता है क्योंकि अभी तक सिर्फ उस लड़की को ही वो भूत, वो साया दिख रहा था। अभी तक परिवार के किसी दूसरे सदस्य को ये गतिविधि या फिर ये साया नहीं दिखा था। घर में शादी का माहौल था। दोपहर का वक्त है। आंगन में पंडित जी द्वारा पूजा पाठ का कार्यक्रम चालू है। मेहमानों की भीड़ लगी है, मगर घर के अंदर कुछ और ही चल रहा है। रसोई में चूल्हे पर चढ़ा बर्तन, हांडा जिसमें पोटली में रखा चावल और चावल की पोटली बार बार घूम जाती थी। 2 घंटे से ज्यादा हो चुका था। सब कह रहे थे भोजन में क्यों देर हो रही है। तभी रसोइये से पूछा गया कि आखिर बात क्या है, चावल आखिर पक क्यों नहीं रहे हैं। वो बताता है चावल की पोटली बार बार घूम जाती है। बात घर वालों से लेकर सारे मेहमानों तक पहुंच जाती है और मेहमानों से बात पंडित जी तक। पंडित जी जब ये बात सुनते हैं और उनको जब ये बात पता चलती है तो वो पूजा को बीच में ही रोक देते हैं और बोलते हैं चलो मैं चलकर सारा मामला देखता हूँ। जैसे ही पंडित जी रसोई में पहुंचते हैं वो कहते हैं
यही जगह मिली थी खाना बनाने के लिए, यही फांसी लगाई थी ना उसने तुम्हारे भाई ने। तुम्हारे भाई की उसी आत्मा का वास है यहाँ पर। खैर मनाओ, अभी तक कुछ अनिष्ट नहीं हुआ। तब सभी बताते हैं रोज का भोजन अलग रसोई में बनता है, इतना बड़ा कार्यक्रम है और खाना भी बहुत सारा बनाना है, तो उसके लिए ये कमरा हमने सही समझा था। पंडित जी बोलते हैं खाना बनाने से पहले इसके नाम का कच्चा भोजन पदार्थ पहले ही निकाल देना था। सबने कहा पंडित जी, भाई की आत्मा की शांति के लिए उनके नाम का भोज्य पदार्थ पहले ही निकला जा चुका है, फिर भी जाने क्यों ऐसा हो रहा है। तब पंडित जी बोलते हैं मनुष्य मरणोपरांत साल भर तक परिवार के इर्द गिर्द मंडराता रहता है, उसे मोक्ष नहीं मिलता है। इस आत्मा को कार्यक्रम में सादर आमंत्रित करना पड़ेगा, तभी कार्यक्रम पूर्ण रूपेण सही प्रकार से फलीभूत हो पाएगा। इसके बाद पंडित जी आत्मा की शांति के लिए एक छोटा सा पूजन करवाते हैं और आत्मा को भी सदर आमंत्रित करते हैं। तब कहीं जाकर हमारा दोपहर का खाना बन पाता है। अब जाकर पूरे परिवार को उनकी उस लड़की की बात सही लगने लगी थी, जिसने इन्हें कई बार इस घटना से अवगत कराया था कि मुझे मेरे चाचा जी का भूत दिखा है, मुझे मेरे चाचा जी का भूत मधुमक्खियों के रूप में दिखा है और मधुमक्खियों का झुंड चाचा जी की आत्मा का ही था। अब जाकर इन लोगों को यकीन हो चुका था कि वो लड़की बेचारी इतने टाइम से जो कह रही थी वो सब सही था। लेकिन कहते हैं ना कि जब तक इंसान पर खुद नहीं आती तब तक वो किसी भी बात पर यकीन नहीं करता है। रात में बारात आती है, सब कुछ ठीक ठाक से संपन्न हो जाता है। सुबह बारातों के लिए चाय नाश्ते का प्रबंध किया जाता है। चाय पक ही रही होती है कि तभी एक रिश्तेदार जो बहुत दिनों से ईर्ष्या की आग में जल रहा था, रसोई को खाली पाकर खोलती चाय में राख डालने के लिए आगे बढ़ता है, मगर उसे क्या पता कि उसकी इस घिनौनी करतूत पर किसी और की भी नजर है और वो कोई दिखने वाला व्यक्ति नहीं बल्कि कोई आत्मा है। वो जैसे ही हाथ बर्तन की तरफ बढ़ाता है तभी उसे एक झापड़ पड़ता है और वहीं चारों खाने चित होकर गिर जाता है। सबको लगता है थकान की वजह से ये गिर गया होगा और वो आत्मा मुस्कुरा देती है और छोटी लड़की की शादी ठीक तरह से संपन्न होने के बाद बारात भी विदा हो जाती है। बेटी की विदा के बाद घर में मायूसी का माहौल। वहीं पास के एक बबूल के पेड़ पर बैठी चाचा की आत्मा जाने किस बात पर फूट फूट कर रो रही है। शायद उसे भी भतीजे के ससुराल जाने का कष्ट था और सबसे ज्यादा इस बात से दुख था कि वो उसे सीने से लगाकर विदा भी नहीं कर पाया। आत्मा को जब भी उसका अतीत याद आता है तो वो रोती जरूर है। घर का भरा पूरा माहौल चाचा के घर के बड़ों के साथ भले बेरुखी रही हो, मगर छोटे बच्चों के साथ उसका खास कर व्यवहार था। उस समय सिनेमा की टिकट 65 पैसे में मिलती थी। उसकी जेब में जब भी पैसे होते तो वो घर के बच्चों को सिनेमा दिखाने जरूर ले जाता। मुगले आजम चाचा ने 13 बार देखी थी। घर में संपन्न होने की वजह से चाचा की कुछ आदतें खराब थी, जैसे सट्टा खेलना और जुआ खेलना। वो हमेशा एक आंख से दूरबीन लगाए न्यूज़पेपर में जाने क्या ढूंढते रहते थे। सट्टा ही उनके घर में कलह की वजह बनता था। सट्टे के चलते बीवी से उसकी आए दिन अनबन होती रहती थी। सट्टा खेलने का जुनून चाचा के सर पर इस कदर सवार था कि उनकी बीवी के गहने बेचने उन्होंने शुरू कर दिए थे। बीवी अगर गहने देने में आनाकानी करती तो चाचा उसको रात भर मारते। इसी कलह की वजह से चाचा ने एक रात फांसी पर लटक कर अपने जीवन की दहलीला समाप्त कर ली। रात के तकरीबन 2 बजे घर में कोई नहीं। घर के सभी लोग रिश्तेदार के यहाँ शादी में गए हुए हैं। बस एक कमरे में बड़ी लड़की अपने 6 माह के मासूम बच्चे को लेकर आज फिर सो रही है कि तभी कुछ दुष्ट आत्माओं का आगमन होता है। वो तरह तरह की डरावनी आवाजें निकालते हैं। तभी लड़की की नींद खुल जाती है। वो अपने बच्चे को सीने से लगा लेती है, मगर कुछ दुष्ट आत्माएं उस बच्चे को छीनने की पुरजोर कोशिश करती हैं। मगर तभी गेरुआ वस्त्र धारण किए एक सन्यासी पहुंच जाता है और अपने चिमटे की मार से दुष्ट आत्माओं को भगा देता है और बोलता है, ये मासूम नाती है, मेरी बच्ची और मेरे नाती की तरफ किसी ने आंख दिखाने की कोशिश की, जला के राख कर दूंगा। लड़की के चेहरे में मुस्कुराहट आ जाती है। वो पहचान जाती है उस महंत को। वो कोई और नहीं, उसका चाचा ही है जो उसे और उसके बच्चे को बचाने आया है। बच्चा भी चाचा की पुचकार पाकर मुस्कुरा देता है और एक तेज रोशनी के साथ सन्यासी जने कहाँ चला जाता है और अदृश्य हो जाता है। दूसरे दिन सवेरे जब घर वाले वापस आते हैं, लड़की फिर उन्हें रात में हुई घटना को विस्तार से बताती है। साल भर चाचा की आत्मा परिवार के इर्द गिर्द होने का एहसास दिलाती रहती है। लड़की की माँ से आकर हमेशा आत्मा मिठाई मांगती है, मगर अब किसी को न ही डर लगता है न ही परेशानी होती है। और साल भर बाद जब विधि विधान से चाचा की बरसी होती है, उनकी आत्मा मुक्ति पा जाती है।